किचन के ऐसे काम जिन्हें करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ा-सा जुगाड़ लगा के आप उन्हें आसान बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज फिर लेकर आ चुकी हूँ किचन के वो आइडियाज़ एंड टिप्स जो यूज़फुल भी हैं, साथ ही समय और पैसा दोनों की बचत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के टिप्स नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, एक सीज़र ले लिया है और नमक का जो पैकेट है मैं आपको इसे काट के बता रही हूँ। आप देखेंगे सीज़र की जो शार्प है ये बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो गई है, साथ ही सीज़र में ना जंग लग गया है। कितनी मुश्किल हो रही है एक प्लास्टिक का जो ये बैग है इसको काटने के लिए, जबकि सीज़र से तो बहुत ही आसानी से ये कट जाता है, लेकिन मेरा जो सीज़र है इससे बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। तो आज एक बेस्ट तरीका बताऊंगी आप इसको किस तरीके से घर में ही शार्प कर सकते हैं, वो भी घर के ही रखे हुए सामान से। आपको क्या करना है, आपकी जो सीज़र है इसको नमक के ज़रिए आप शार्प कर सकते हैं। सही सुन रहे हैं, एकदम ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्या करना है, कोई भी एक प्लेट ले लेनी है और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है आपको। ठीक है, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है। साथ ही थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करना है, तकरीबन चुटकी के बराबर। अब आप यहाँ पर कोलगेट ले लीजिए। कोलगेट भी आपको थोड़ा सा ही ऐड करना है, क्योंकि जो चीज़ हम तैयार कर रहे हैं इसके लिए कोलगेट भी आपको चाहिए होगा। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, आपकी जो कैंची है, कैंची का जो ये वाला पार्ट है ना, इस पर ये जो हमने बनाया है इसको इस तरीके से लगा दीजिए। आप देखेंगे ये इतना अच्छा काम करने वाला है। आपकी जो सीज़र बहुत ही बुरी तरीके से जंग लगी हुई थी, जो शार्पनेस जिसकी ख़त्म हो गई थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाने वाली है। आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट तक लगा रहने देना है, फिर एक साफ कपड़े से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अब गैस पर इस तरीके से आपका जो सीज़र है उसको आपको गर्म करना है, बहुत अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। आप देखेंगे जो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी, एकदम आसानी से ये एकदम लूज़ हो चुकी है। देखिए कितनी आसानी से लूज़ हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसको आपका जो नमक है, नमक में इस तरीके से रख के और इसको काटना स्टार्ट कर देना है। आप देखेंगे इसकी शार्पनेस एकदम से बढ़ जाएगी। एकदम बेस्ट तरीका है, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। जब भी हम बर्तन को मांजते हैं तो बर्तन का जो जूना और जो ये इसका स्क्रब होता है ना, तो हम क्या कहते हैं ना, करते हैं इसके स्क्रबर और जूने को ऐसे ही बार के साथ में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, सारा जितना भी बार होता है ना वो सारा मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो बर्बादी हो जाती है इससे। तो आपको क्या करना है ना, ऐसे ही जो फूड कंटेनर होते हैं उसमें इस तरीके से आपको छेद कर देनी है। देखिए जिस तरीके से मैंने इसमें छेद किए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी आपका जूना या स्क्रबर है, स्पॉन्ज, सारी चीज़ें ना आप इसमें इस तरीके से डाल के रखेंगे तो आपका जो जूना है इसमें जल्दी जंग भी नहीं लगेगा। साथ ही अ, आपका जो बर्तन का बार है वो भी जल्दी नहीं गलेगा। तो बेस्ट आइडिया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर फूड कंटेनर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी सोप केस ले सकते हैं। अब देखिए मेडिसिन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे जब हम रखते हैं तो जहाँ भी रखते हैं ना, तो सारा मेडिसिन का जो भी होता है सिरप सारा फर्श पर गिर जाता है, तो वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं और देखने में भी ये अजीब सा लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के अगर आपके पास कोई से भी बॉक्स रखे हुए हैं तो आप ऐसे बॉक्स में इस तरीके से जो भी आपके मेडिसिन है उसको ऐसे रख सकते हैं, तो दिखने में ये अच्छा भी लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। साथ ही छोटी छोटी जितनी भी आपकी जो टैबलेट है उसके रैपर को भी आप ऐसे इसमें रख सकते हैं। साथ ही जो आपकी मेडिसिन का सिरप है, इसका जो ये ढक्कन होता है जिसमें मेडिसिन को पिलाया जाता है, ये भी इसमें रख सकते हैं। तो ये चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी, बेस्ट आइडिया है। अब देखिए जो नारियल होता है ये बहुत जल्दी काला हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आपके नारियल चाहे तो इसके टुकड़े कर दें, या अगर टुकड़े नहीं भी कर रही हैं तो इस तरीके से आधा आधा हिस्सों में ही आपको जो चीनी का बड़ा सा कंटेनर अगर आपके पास रखा हुआ है, तो आप चीनी के कंटेनर में इस तरीके से, अगर बहुत ज़्यादा चीनी है तो बड़े पीसेस रख दीजिए, और अगर चीनी कम है तो नारियल के जो पीसेस हैं उसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और इस तरीके से चीनी के साथ में रखते हैं तो नारियल ना आपके जल्दी काले नहीं होंगे। बेस्ट आइडिया है ये। इस तरीके से आप आपके जो नारियल है इसको लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। आप देखेंगे मेरा जो गैस है ये बिल्कुल सही तरीके से जल रहा है।
अगर आपका गैस लाल तरीके का जल रहा है या कहीं कहीं से जलता है और कहीं से नहीं जलता है, तो इसके लिए बेस्ट टिप शेयर करूँगी। आप देखिए कि गैस जब लाल तरीके से जलता है, जो भी भगोना हमारा होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से काला हो जाता है, साथ ही गैस की बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो आपको क्या करना है, बिंदी ले लेनी है। देखिए इस तरीके की जो बिंदी होती है ना बड़े साइज़ वाली, आपको ये ले लेनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बिंदी का जो ये ग्लू होगा, आप जिस एरिया पे लगाएंगे ना, जो हिस्सा जहाँ से गैस नहीं जल रही थी या लाल जल रही थी, तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो गैस की समस्या है, जो बहुत ही बुरी तरीके से लाल जल रहा था, गैस की बहुत ज़्यादा खपत हो रही थी, आप इसको इस पर लगाते हैं तो आप देखेंगे जिस जिस हिस्से पे गैस आपकी ऑन नहीं हो रही है, जहाँ से नहीं जल रही है, तो यहाँ से ना गैस बहुत ज़्यादा आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो बिंदी को अगर आप इस पर इस तरीके से लगाते हैं, अब देखिए मैं लाइटर से आपको चलाकर इसको दिखाऊंगी, आप देखेंगे बहुत आसानी से जिन जिन जगहों से गैस नहीं जल रही थी, देखिए कितनी आसानी से उन जगहों पर पे से भी गैस जलना स्टार्ट हो गई है। तो कितना बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आपका जो गैस स्टोव का बर्नर है आप उसे ठीक कर सकते हैं। एक बार इस टिप को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आपकी जो गैस की बहुत ज़्यादा खपत हो रही है या गैस सही तरीके से नहीं जल रही है, तो आप ये वाले टिप को फॉलो कर सकते हैं। 100% ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए बिंदी हटाकर अब मैं फिर से ऑन करके दिखाऊंगी, आप देखेंगे जिन जगहों पर से नहीं जल रही थी अब उन जगहों पर से भी बहुत अच्छी तरीके से जल रही। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक वाइपर लिया है और साथ ही ये मैंने वो कपड़ा लिया हुआ है जो पोछे के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए कभी ऐसा होता है कि हम हाथों से पोछा नहीं लगा पाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, वाइपर की हेल्प से इस तरीके से पोछा लगाते हैं। इससे क्या होता है, आपका पोछा भी लग जाता है और साथ ही आपको झाड़ू लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दिक्कत ये होती है, कपड़ा वाइपर पे लगाने से वो इस तरीके से बार बार निकलता जाता है, जिससे आपको बार बार झुक झुक कर कपड़े को वाइपर पर लगाना पड़ता है। तो आज एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको सिर्फ एक ही बार कपड़े को वाइपर पे लगाना पड़ेगा, बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चिमटी का यूज़ करना है। वो चिमटी का यूज़ करना है जो हम कपड़ा सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। देखेंगे कितनी आसानी से ये चिमटी को मैंने इस पर लगाया। अब जो इसका ये वाला पार्ट था ना कपड़े का, इसको मैं वाइपर पर इस तरीके से बांध दूंगी। आप देखेंगे 2 चिमटी में काम हो गया है, लेकिन मैं 2 चिमटी यहाँ पर और लगा रही हूँ ताकि ये और अच्छी तरीके से कवर हो जाए। वैसे तो ये 2 चिमटी से भी नहीं खुलेगा, लेकिन इस तरीके से और अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, जो झाड़ू पोछा आपको 2-2 बार करना पड़ रहा था, आप 2-2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से झाड़ू और पोछा अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। कपड़े को गीला कर लेना है। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इस तरीके से आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको कपड़े को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है। देखिए कितनी आसानी से आप झाड़ू और पोछा लगा सकते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हैं, वॉल भी क्लीन कर सकते हैं। बेस्ट आइडियाज़ हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।